हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीकेपी में सिलेक्ट। आज मैं जानकारी दूंगा फायर अलार्म सिस्टम में डिटेक्टर हो गया, मॉडल हो गया, उसमें एड्रेस सिस्टम कैसे करते हैं, एड्रेस सेट कैसे करते हैं। तो ये तो आपका पूरा मेंशन किया रहता है ड्राइंग के हिसाब से। ड्राइंग में पूरा मेंशन किया रहता है, डिटेक्टर में आपका एड्रेस कितना डालना है, मॉड्यूल में आपका कितना डालना है, तो इसी के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन एड्रेस सेट करने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कैसे हम एड्रेस सेट करेंगे। अलग अलग जो मॉडल होता है, अलग अलग टाइप का, उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें सेट हम कैसे करेंगे। इसमें तो नंबरिंग दिया रहता है अलग अलग टाइप का, जैसे अभी मार्केट में क्या है कि ऑटो का भी आता है, ऑटो एड्रेस, ठीक है, उसमें कुछ नंबर दिया रहता है और स्टिकर बाहर से लगा हुआ है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा तभी आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। फायर अलार्म सिस्टम के बारे में मेरा सिर्फ वीडियो आ रहा है, पूरा फायर अलार्म का जानकारी दिया जाएगा। तो आगे एड्रेस सेट कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। अब हम लोग को 110 डालना है तो क्या करेंगे, कितना मॉडल है, 110 यहाँ पर 11 पे सेटिंग मॉडल हो गया, करेगा और यहाँ कमर्शियल पे मॉडल 0 हो पे गया, आएगा। तो उसके बाद 110 जो हो है गया, एमएम अब मॉडल हो 120 गया, फिर तो फिर एफआईएम, ये जितना भी मॉडल है यहाँ पर एड्रेस 12 सेट पे कैसे सेटिंग किया, करते हैं यहाँ पर चलिए 0, जानते हैं। फिर 30 आपका चैनल करना है को तो सब्सक्राइब 30 करके करेगा, नोटिफिकेशन 40 करना है। पहले हम लोग को ये जानना है कि मतलब एड्रेस सेटिंग कैसे किया जाता है। तो 0 पे ये दिया रहता है, एक रहता है टेंस और एक वंस। तो हम लोग को मान लीजिए डिटेक्टर 1 सेटिंग करना है, तो डिटेक्टर 1 के लिए यहाँ पर दाहिने तरफ जो वंस लिखा हुआ है वहाँ पर आपका वंस में आपका जो है एक सेटिंग किया, यानी कि ये 1 नंबर डिटेक्टर हुआ, ठीक है। अब यदि दूसरा है तो दूसरा वाला जो डिटेक्टर इंस्टॉल कर रहा है तो वहाँ पर 2। अब इस तरह से आप यहाँ पर 9 तक सेट कर सकते हैं, 9 नंबर डिटेक्टर। 9 नंबर हो गया। अब क्या है, 10 एड्रेस करना है, 10 नंबर एड्रेस डालना है। तो 10 नंबर एड्रेस डालने के लिए फिर से यहाँ का आपका वंस को 0 पे आना है, ये वंस लिखा हुआ है, ये 0 पे आएगा और इसको 1 पे सेट कर दिया, ठीक है। अब 10 के बाद फिर आपका 20 सेटिंग करना है, तो यहाँ पर 0 होगा और ये 2 पे, तो आपका 20 सेटिंग हो गया। 30 आपका सेल 30 में लगा दिया और यहाँ 0, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक यहाँ पर होगा कि यहाँ 90 अगर डाल दिए तो 90 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को 100 डालना है, तो यहाँ पर जो है 100 हो गया। अब 101 डालना है, तो यहाँ पर 101 लिख दिया, यहाँ 10 है और यहाँ 1 लिख दिया, तो 101 एड्रेस हो गया, ठीक है। अब हम लोग को 110 डालना है, तो क्या करेंगे, 110 तो फिर यहाँ पर 11 पे सेटिंग करेगा और यहाँ फिर 0 पे ले आएगा, तो 110 हो गया। अब 120 तो फिर ये 100 यहाँ पर 12 पे सेटिंग किया और यहाँ पर 0, फिर 30 आपका करना है तो यहाँ 30 कर दिया, यहाँ 0। 40 करना है तो यहाँ पर 40 कर दिया, यहाँ 0, तो यहाँ 14 कर दिया और यहाँ पर 0। उसके बाद जो है यहाँ पर 50 कर दिया, तो यहाँ पर 15 सेटिंग किया और यहाँ 0, 150 डिटेक्टर हो गया। उसके बाद आपका 50 के बाद 51 चाहिए, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। लास्ट एड्रेस आपका यहाँ पर 159 डिटेक्टर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप एड्रेस सेटिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिटेक्टर का, ठीक है। आप मान लेते हैं आपका कोई मॉडल हो गया आपका, जैसे यहाँ पर जो है ये रिले मॉडल है, तो रिले मॉडल आपका वहाँ पर दिया, रिले मॉडल जो पहला जो होगा उसमें भी आपका जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 डाल दिया। अब उसके बाद है आपका 2, तो 2 कर दिया, फिर इस तरीक़े से 9 को आप इस तरीक़े से सेटिंग कर सकते हैं, 9 हो गया। अब मान लीजिए आपका 10 हो गया, तो यहाँ पर 1 कर दिया और यहाँ पर फिर से यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा। अब 20 है, 30, 40, 50 से लेके यहाँ पर सेम आपका इतना इस तरीके से। ऐसे मॉडल वगैरह जो है ये ज़्यादा रहता नहीं, आपका वही 8 से 10, 12 पीस एक लूप में दिया जाता है, इससे ज़्यादा तो नहीं रखते, ठीक है। तो इस तरीके से आप एड्रेस सेटिंग कर सकते हैं। ये रिले मॉडल हो गया, कोई भी मॉडल हो आपका, FTM मॉडल हो या मॉनिटर मॉडल या कंट्रोल मॉडल, जो भी आपका इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि जो FIM है, फॉल्ट आइसोलेटर मॉडल, उसमें कोई आपका एड्रेस वाला सिस्टम नहीं रहता है, बाकी सब मॉडल में आपका एड्रेस का सिस्टम दिया रहता है। और ये मैनुअल हम लोग को जब ये इंस्टॉल करना पड़ता है, ड्राइंग देख के ये सेट कर देना पड़ता है। और यदि आपका अभी मार्केट में क्या है, ऑटो वाला एड्रेस आ गया, तो वहाँ पर इस तरह का एक नंबर रहता है, इसमें भी दिया रहेगा डिटेक्टर का बैक साइड में, और एक साइड में भी उसका ऊपर का साइड में दिया, तो स्टिकर ले जाके देना पड़ता है। जो प्रोग्रामिंग करता है एड्रेस डाल देता है उनको कि ये कौन सा डिटेक्टर है, वही नंबर को वहाँ पर ऐड कर देता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करके वहाँ पर लोड किया जाता है। तो इस तरीके से आप एड्रेस सेटिंग कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे आपका मॉडल बहुत सारा रहता है, तो रिले मॉडल का जब एड्रेस डाल रहा है तो रिले मॉडल 1, रिले मॉडल जो दूसरा है वो 2, रिले मॉडल जो तीसरा है वो 3, इस तरह से जो एड्रेस है रिले मॉडल का जाएगा। उस तरह से यदि और मॉडल है, जैसे FTM हो गया, फायर टेलीफोन मॉडल है, तो उसमें भी 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर वाला जो टेलीफोन मॉडल है 1 नंबर, फिर दूसरा जो टेलीफोन है मॉडल है उसमें 2 नंबर, फिर तीसरा इंस्टॉल करते हैं तो 3 नंबर, इस तरह से करना होगा। और यदि मॉनिटर मॉडल है तो मॉनिटर मॉडल में भी सेम इसी तरीके से करना पड़ेगा। जैसे 1 नंबर मॉनिटर मॉडल हो गया, फिर दूसरा जगह इंस्टॉल किया तो उसमें 2 नंबर दिया, फिर तीसरा नंबर जो इंस्टॉल किया मॉनिटर मॉडल उसमें 3 नंबर दिया,
और चौथा नंबर फिर देते तो उसमें भी वैसे। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल में नंबर लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब डिटेक्टर में 1 दिया फिर मॉड्यूल में 2 नंबर दिया, ऐसा नहीं लगाना है, ठीक है। वो ड्राइंग में सारा मेंशन किया रहता है, उस हिसाब से सारा डिटेल्स हम लोग को भरना पड़ता है। तो आपका एक बिल्डिंग में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, जैसे HVAC के लिए VFD हो गया, और BMS सिस्टम के लिए बहुत सारा जो डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है, HO हो गया, एयर हैंडलिंग यूनिट, HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन, ऑटोमेशन पैनल में किस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है, कौन सा पोर्ट कनेक्शन किया जाता है, चिल्लर प्लांट का जो HVAC कूलिंग टावर हो गया, फिर आपका सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप, कंडेंसर पंप किस तरह से वायरिंग किया गया है, ये सभी जानकारी देंगे। और यहाँ पर हम लोग का जो स्टोर में आपका पूरा सामान देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ आया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का वायरिंग कैसे किया जाता है, किस तरह से इसका सारा काम होता है, साइड में आपका रैक रखा हुआ है, इस सब का भी बारे में भी जानकारी देंगे। और बहुत सारा जगह में क्या है, फॉल सीलिंग हो गया, जैसे आपको दिख रहा है ये फॉल सीलिंग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो ऑटोमेशन का काम आपका फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उसके बाद नेटवर्क का पॉइंट और डाटा CC कैमरा, ये जो भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सभी जानकारी दिया जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये प्रोजेक्ट का पूरा आपको जानकारी देंगे, ऑटोमेशन विथ इलेक्ट्रिकल। तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।